का समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए श्रवण संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए पूज्य 105 आर्य का रत्न दृढ़मती माता जी की जय जय जय। समस्त आर्य का संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का तथा जबलपुर स्थित अक्षय क्षेत्र मड़िया जी के विशाल प्रांगण में नवनिर्मित पंडाल के मध्य उपस्थित स्थानीय डॉक्टर्स एसोसिएशन के यशस्वी सभी प्रतिनिधिगण, स्थानीय श्रद्धालुजन और देश विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालुजनों का मैं अतिशय क्षेत्र मड़िया जी की तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से और समस्त जगम्बर जैन समाज जबलपुर की ओर से आप सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर के सामूहिक रूप से पूज्य देव के चरण कमलों में रोज की तरह त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त कर के साथ करेंगे। तो एक बार हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव। बंधुओं, जैसा कि अमित जी ने आपको बताया था कि आज का जो ये शंका समाधान का सत्र है वो पूर्ण रूप से डॉक्टर्स एसोसिएशन के लिए समर्पित है। इसलिए मैं अन्य लोगों को कोई विशेष समय नहीं देने जा रहा हूं, क्षमा करेंगे, क्योंकि आज का सत्र उनके लिए समर्पित है। लेकिन फिर भी आज हमारे बीच आज सतना की मैं देख रहा हूं कि सतना की जैन समाज काफी विशाल उपस्थिति में अपनी भावना लेकर यहां उपस्थित हुई है, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं गुणायतन ट्रस्टी श्री रमेश इंजीनियर, जिनकी अध्यक्षता में पूरा समाज आया है, और उनके साथ में राहुल जैन जो मंत्री हैं, पीयूष जैन लपुया कोषाध्यक्ष हैं, और दिनेश जी जैन दिन उपाध्यक्ष, सभी सतना वाले अपने स्थान पर खड़े होकर के हाथों का नारियल बना करके गुरुदेव के चरण में अपना नमोस्तु निवेदित कर दे। और प्रश्न के लिए मैं श्री रमेश जी इंजीनियर को से निवेदन करता हूं कि वे अपनी भावना और अपनी जिज्ञासा गुरु चरणों में प्रस्तुत करें। ओम ओम ओम, निवेदन करो, हंगामा नहीं। बोलो। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री अरय सागर जी महाराज की, आर्यका रत्न 105 मां दृढ़मती माता जी की, समस्त आर्यका संघ की। गुरुवर, एक शंका मैंने व्यक्त की थी बिलेरी में कि मेरी समाज में शंका है कि चरण रज कब मिलेगी, और आपने बड़ी सरलता से उत्तर भी दे दिया था कि चरण रज लेना है, हाथ साफ करके आ जाओ, ले जाओ। तो मुझे लगता है हमारा श्री समाज तक तो ठीक था, लेकिन अगर भावना और निवेदन समस्त नगर का हो, समस्त जिले का हो, तब क्या करना चाहिए? आज का जो निवेदन महाराज श्री है, मेरा व्यक्तिगत नहीं है, मेरी समाज भर का नहीं है, समस्त जिले का है। समस्त जिले के लोग चाहते हैं, जिले के लोग से मेरा मतलब समाज से नहीं है, संपूर्ण जिले में जितने निवास करते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सूरत समस्त सतना जिला आपका भक्त है। अभी जिस दिन आपका अचानक बिहार गड़ा के लिए हुआ था, बहुत से संघ के पदाधिकारी यहाँ आए हुए थे, लेकिन वो यहाँ तक आए, आप वहां से निकल गए, आपके दर्शन से वंचित रह गए। आज पुनः मेरे साथ आना चाहते थे, लेकिन चूंकि राम दरबार का, ये राम मंदिर का काम लगा हुआ है, तो उनकी तरफ से भी निवेदन है कि अगर मुनि श्री शंका सतना नहीं आए तो मेरा नाम लेके बोले, रमेश भाई आपका सतना में रहना बेकार है। अब महाराज श्री ऐसी स्थिति में निर्णय आपको करना है। मुझे लगता है कि अगर जिले की समाज का निवेदन है तो फिर निश्चित रूप से
वो आपको सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हम सभी जिले वासियों की भावनाओं का निश्चित रूप से आप पूर्ण करेंगे, क्योंकि जितना मैं जानता हूं कि कोई भी साधु किसी भी समाज तो नाराज हो भी जाए तो हो जाए, लेकिन नगर को तो नाराज नहीं ही करेंगे, जिले को तो नाराज नहीं ही करेंगे। बस साथ ही साथ सुनो, हो गया। महाराश्री इसी के साथ जो प्रश्न है मेरा महाराश्री, कि अगर हमने कोई लक्ष्य का निर्धारण कर लिया हो कि हमको ये गंतव्य तक जाना है, तो उसके लिए सीधा सच्चा सरल मार्ग या शार्ट मार्ग चुनना चाहिए कि घूम फिर के कहीं से भी ऐसा कोई मार्ग चुनना चाहिए? महाराज श्री कृपा संख्या का समाधान करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। बहुत सुंदर। देखो पहली बात जो है, अब हमें नहीं सोचना तुम्हें है। जब सतना ही बेकार, सतना में रहना बेकार है तो वहां क्या सार है? आ गए तो इस पार, नहीं तो उस पार, दोनों हाथ में लड्डू, उसमें क्या बात हो गई, है ना। और रहा सवाल अपने लक्ष्य का सीधे रास्ते से पाना या घूम के पाना, इशारा समझ रहा हूं, है ना। सीधे रास्ते से और घूम के, दो तरह के लक्ष्य होते हैं। जो हाईवे होता है ना, वो सीधे जाता है, लेकिन जो नदियां होती हैं ना, वो घूम के बहती है। क्यों? नदियां यदि सीधे सीधे जाएगी तो बहुत सीमित क्षेत्र को तार पाएगी, लेकिन गंगा यदि घूम के बहेगी तो सबको सरसब्ज करेगी। समझ गए? तो लक्ष्य सागर तक जाने का है ना, पर नदी की भांति। महाराज श्री 2013 में पूजा अर्का संघ का चातुर्मास सतना में हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि अर्का संघ की भावना है शिखर जी की यात्रा की। तो मुझे लग रहा है कि अब इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल। शिखर जी का प्रवास, आपका मार्ग तो सतना होके ही हो, शिखर जी का मार्ग और कोई है ही नहीं है। आप शिखर जी की ओर यात्रा, देखो, मैं सतना का निवेदन नहीं कर रहा हूँ, मैं शिखर जी का निवेदन कर रहा हूँ। सुनो तो, शंका तो मैं नहीं कर रहा हूं, तुम ही कर रहे हो। अब तुम जानो। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बस एक प्रश्न है बंधुओं, बहुत सारे समाज के लोग आए हुए हैं, जवेरा, नैनपुर, धनवंतरी नगर, शांति नगर और संजीवनी नगर, महिला प्रसादी, सकल जैन समाज, नैनपुर, सबको आशीर्वाद, गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद है। और मैं चलता हूं बंधुओं डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ, और मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं, हाँ उसके पूर्व मैं आमंत्रित कर रहा हूं राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ की ओर से श्री पंकज जी जैन एमडी को, जो अपने साथियों के साथ खड़े हो जाएं और गुरुदेव के चरणों में अपनी भावना और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगे। इस मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, आर्यिका संघ के चरणों में बारंबार बंदनामी। एक बात सुन लो, सब एक बार नमोस्तु फिर से कर लो तो अच्छे से, 3 बार कर लो। अब सीधे सीधे सवाल करना, समय मत खाना। चलो बोलो। महाराज जी, विगत दिनों शंका समाधान मैंने सुनी, आर्यिका संघ ने जो प्रश्न किए थे उसमें गुरुवर के अतिशय और चमत्कार की बात की थी। मैं भी गुरुदेव के द्वारा किए गए 2 चमत्कार का साक्षी हूं। मैं वो संस्मरण आपको लंबा ना हो इसलिए बाद में सुनाऊंगा। मेरा प्रश्न एक संस्मरण से जुड़ा हुआ है जो आपके साथ हुआ था। आपने एक चमत्कार दिखलाया था, आपने की जो रिद्धि सिद्धि है वो मुझे देखने मिली थी। मैं बात कर रहा हूं सन 98-99 में जबलपुर में हुआ था समूह शरण विधान। मैं उस समय नवयुग सभा का मंत्री था, रवि जैन कक्का अध्यक्ष थे। गुरुदेव बहुत बड़े रूप में वो समूह शरण विधान हुआ था, और जिस विधान के समापन पर दूसरे दिन नगर गजरत फेरी निकलना थी। उस दिन रात में इतनी घनघोर वर्षा हुई कि पूरा पंडाल तहस नहस हो गया। हम लोग उदास हो गए, और रात में 9 बजे जब गुरु के दरवाजे में जाया नहीं जाता, हम लोग हताश होकर आपके दरवाजे पे पहुंचे थे। तो आपने इशारे में कहा था कि तुम लोग तैयारी करो, कुछ नहीं होगा। दूसरे दिन जब सुबह हुई तब भी बादल घनघोर छाए हुए थे, लग रहा था जलूस नहीं निकल पाएगा। फिर गुरु के पास हम लोग वहां से होके पहुंचे, गुरुदेव कैसे निकलेगा जलूस। तो उस समय मुनि प्रमाण सागर जी आहार करके आए और सीधे समूह शरण में बैठ गए, और लगभग 2.5 घंटे 3 घंटे का समायक किया। गुरु ये चमत्कार आपने दिखाया था। गुरुदेव एक संस्मरण और है इसमें। अभी रुको, गुरुदेव प्लीज बोलने दीजिए।
उसमें यह हुआ था कि वो इतनी देर बाद जब गुरुदेव समोसरण से उठे और खूब तेज खिली धूप निकल गई और शान से जुलूस निकला, और जुलूस में जयंती टाकीज के सामने एक हाई टेंशन लाइन टूट के गिरी और गुरुदेव जुलूस के आगे गिर रहे थे। उन्हें तुरंत पलट के ऐसे कहा था ओम, हाथ उठाया, और वो लाइन किसी पे नहीं गिरी, 440 वोल्ट की। तो गुरु, मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि आप लोग में इतनी रिद्धि सिद्धियां होती हैं, चमत्कार होती हैं, आप किसी के भक्तों के दुख दूर करने में अपनी इस रिद्धि सिद्धियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? ये मुझे मालूम है कि आगम में अपने नहीं है, पर गुरुदेव हमें शंका ये है कि आगम में रिद्धि सिद्धियां प्रदर्शन करना क्यों नहीं है? देखो भैया, न तो मेरे पास रिद्धि है न गुरुदेव हमने देखा है। सुनो सुनो सुनो, न रिद्धि है न सिद्धि है और न ही कोई प्रसिद्धि है, और इस तरह की प्रसिद्धि हम चाहते भी नहीं। जहाँ तक 1997 की बात है, ये 14 जनवरी की बात है जी। आपकी स्मृति कुछ धुंधली सी हो गई, उस घटना को अब मैं ताज़ा किए देता हूँ। जी महाराज। ये घटनाक्रम कुछ और था। घट यात्रा निकली थी और उस दिन जबलपुर के लोगों का जज्बा और हौसला मैंने पहली बार देखा था। लाडगंज मंदिर से जुलूस निकला, फुवारा पे आया और बूंदें आना शुरू हो गई और घनघोर वर्षा, और उसमें ओले गिर रहे थे। जी महाराज। पर धन्य है जबलपुर के भक्त, 20,000 लोगों का समूह पूरे रास्ते चला, ये याद रखो, है ना? जी महाराज। जुलूस गया, शहीद स्मारक जाकर ध्वजारोहण होना था जी। और हम लोग फिर बोर्डिंग में रुके। दूसरे दिन सुबह ध्वजारोहण हुआ था। जी महाराज जी। बोर्डिंग में इतना पानी भर गया है, शहीद स्मारक में इतना पानी भर गया कि कार्यक्रम हो पाना असंभव था। जी। पर यहाँ के युवाओं की दाद देनी होगी। रात भर में ऐसे जुट गए कि पूरे मैदान को सुखा डाला, जैसे कभी अगस्त ऋषि ने समुद्र को सुखाया था, ऐसा लगा। और कार्यक्रम हुआ जी। इसमें हमारा कोई चमत्कार नहीं था महाराज जी। हम ये तुम युवाओं के हौसले का चमत्कार था, समझ गए ना? ये उमंग, आप कल्पना कीजिए 14 जनवरी का दिन, कड़ाके की ठंड और 3 घंटे तक का यह जुलूस, हिला नहीं, स्त्री पुरुष बाल बच्चे सब, और बैंड बाजे वाले भी दुगने उत्साह के साथ बजा रहे थे। तो ये अपने आप में अद्भुत है। और जहाँ इस तरह की श्रद्धा भक्ति होती है वहाँ आनंद तो आता ही है। मैं पुनः कहता हूँ, साधु संतों की पहचान बाहरी चमत्कारों से कभी मत बनाना। साधु संतों की पहचान सदैव उनकी आध्यात्मिकता से, उनके विचारों से, उनकी चर्या से बनाओ, तो वो स्थायी पहचान होगी। अभी तुम कहोगे महाराज आपने चमत्कार करके सूरज निकाल दिया, तो बादल और पानी किसने गिरवाया? ये भी तो आरोप आएगा। और फिर तुम लोग इस तरह से जो महिमा मंडित करते हो, उसके कभी कभी उल्टे परिणाम भी आते हैं। मान लो कहीं कोई साधु संत हो और बारिश ना हो, तो लोग कहते हैं महाराज ने इन साधुओं ने पानी बांध दिया, लेने का देना पड़ता है। ध्यान रखना, दिगंबर साधु प्रकृति के साथ जीता है और कभी प्रकृति को छेड़ता नहीं है, प्रकृति की चुनौतियों को झेलता जरूर है। हमने सामना किया। यदि यही सब करना होता तो पहले ही पानी बांध देते, ओले काहे गिरवाते। इसलिए मेरा आप सबसे कहना है, भक्ति के अतिरेक में आप गुरुओं को इस तरीके से प्रचारित मत करें। गुरुओं के चमत्कार की बात करते, इस कली काल में निर्गंथ मुद्रा धार करके चलना ही एक बहुत बड़ा चमत्कार है जी। ये जड़ चमत्कारों के पीछे क्यों पागल होते हो? चैतन्य चमत्कार को पहचानने की कोशिश करो। ये हमारा मूल तत्व है और इसका जो प्रभाव होगा वो स्थायी होगा।
लेकिन एक बार पुनः तुम सब उस समय तो पूरे जवान थे, तुम काले बाल वाले थे, हमारे भी काले बाल थे, लेकिन गजब का उत्साह लोगों का था। और उसके बाद उस कार्यक्रम के समापन में नगर गजरत हुआ था जो अद्भुत था। बहुत सुंदर। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। चलिए, और अब मैं अब ले चलता हूं डॉक्टर एसोसिएशन की ओर, और सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूं मुलायम ट्रस्टी डॉक्टर ऋषभ चौधरी, जो जैन डॉक्टर एसोसिएशन जबलपुर के अध्यक्ष हैं। वो पूरे एसोसिएशन की ओर से गुरु चरणों में अपनी भावना भी रखेंगे और अपनी जिज्ञासा भी रखेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाचार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सब धर्माणाम जैनम जयतु शास्त्रम वंदे विद्यासागरम वंदे गुरु प्रमाण सागरम। गुरुवार में डॉक्टर ऋषभ चौधरी, प्रेसिडेंट जैन डॉक्टर एसोसिएशन जबलपुर, गुणायतन ट्रस्टी डॉक्टर संजय जैन, सचिव अस्थि रोग विशेषज्ञ विक्टोरिया हॉस्पिटल डॉक्टर साकेत जैन, डेंटल सर्जन कोषाध्यक्ष मयूर जैन एवं सभी डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी, अरह सागर जी एवं समस्त आर्का माता जी संघों के चरणों में बारंबार नमोस्ती करता हूँ। गुरुवर हमारी संस्था विगत 9 वर्षों से अपनी सेवाएं शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को स्वास्थ्य कैंप लगाकर दे रही है। हमारी संस्था का उद्देश्य चिकित्सा मानव सेवा है, व्यापार नहीं। हमारी संस्था में विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क सलाह एवं दवाइयाँ स्वास्थ्य कैंप लगाकर दी जाती है। इस संस्था की स्थापना 9 वर्ष पूर्व परम पूज्य गुरुवर मुनिराज 108 पुंगा सुधा सागर जी महाराज एवं धैर्य सागर जी गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से हुई। तभी से जैन डॉक्टर्स एसोसिएशन अपनी सेवाएं तन मन धन से पीड़ित मानव को दे रहा है। इन सभी आयोजनों में जैन महासंघ सभा के समस्त पदाधिकारी हमें विशेष सहयोग प्राप्त करते हैं। गुरुदेव, हमारी संस्था के पास अभी तक कोई भवन, अस्पताल आदि की व्यवस्था नहीं है। हम लोग सीमित साधनों से पीड़ित मानव की सेवा कर रहे हैं। गुरुदेव, हमारा जैन डॉक्टर्स एसोसिएशन किस प्रकार से पीड़ित मानव की सेवा करे, कृपया मार्गदर्शन देवें एवं मंगल आशीर्वाद देवें। देखिए, बहुत अच्छी बात है, आप सभी चिकित्सकों ने अपना समूह बनाया है और एक अच्छा कार्य करने का मनोभाव जगाया है। निरंतर ऐसे कार्य करने की कोशिश आप सबको करनी चाहिए। इसके लिए अब इस सभा में बोलने की अनुकूलता नहीं है, ये काम तो कमरे के भीतर बैठकर होगा। अच्छी योजना बनाइए। आप लोगों के मन में ऐसा भाव आया है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। जबलपुर में मेरे अनुमान से 300-400 जैन डॉक्टर तो होंगे ही होंगे, और ये लोग यदि थोड़ा थोड़ा भी समय देने के लिए मन बना ले तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। अलग से बैठ के बात करें। चलिए बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज मेरे बीच संस्कार धनी जबलपुर की गौरव, शान और यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में धनी प्रख्यात अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र जमादार जी यहाँ उपस्थित हैं। जानदार जी, जामदार लिखा है भाई। चलो, हाँ बंधुओं, मैं बताना चाहता हूं कि ये संघ परिवार से बहुत सक्रियता से जुड़े हुए हैं और आचार्य श्री से भी अनन्य भक्त हैं, और इन्हीं के प्रयास से आचार्य श्री ने एक दिन का कुछ समय संघ के लिए दिया था। बंधुओं, हम आपकी सक्रियता का बहुत सम्मान करते हैं। एक बार जोरदार करतब ध्वनि से हमारे श्री जानदार जी का अभिनंदन कर दीजिए। महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। मन में कई बार प्रश्न उठता है। पिछले 100 वर्षों से हम विज्ञान की प्रगति देख रहे हैं, पर कभी समझ में नहीं आता कि विज्ञान विनाश का कारण है या विकास का कारण, और आने वाले समय में इस विज्ञान की क्या स्थिति बनने वाली है। हम देखते हैं कि अभी कोरोना वायरस का जो प्रकोप हुआ वो भी विकृत विज्ञान का ही एक स्वरूप था। तो मेरे मन में कई बार ये प्रश्न उठता है कि वास्तव में विज्ञान विनाश करेगा कि विकास करेगा। प्रणाम करता हूं। आपसे मिलता जुलता सवाल अल्बर्ट आइंस्टीन से
उनके जीवन के अंतिम दिनों में किसी पत्रकार ने पूछा था। आइंस्टीन का जो जवाब है आज के संदर्भ में मैं वही जवाब आपको देना चाहता हूं। आइंस्टीन से पूछा कि आपने एटॉमिक पावर का इन्वेंशन किया, क्यों किया? उन्होंने कहा दुनिया के कल्याण के लिए। दोबारा प्रश्न पूछा, क्या आप ये सुनिश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये आणविक शक्ति का प्रयोग केवल मानवता के विकास में होगा, विनाश में नहीं? आइंस्टीन ने अत्यंत दृढ़ और स्थिर शब्दों में कहा, हाँ हाँ, जब तक मनुष्य का दिल और दिमाग दुरुस्त रहेगा, जब तक मनुष्य का दिल और दिमाग दुरुस्त रहेगा, विज्ञान मानवता के कल्याण का आधार बनेगा। और दिल दिमाग में फितूर चढ़ेगा तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अभिशाप बनेगा। तो अब रहा सवाल, विज्ञान विकास का कारण है या विनाश का? तो दिल दिमाग दुरुस्त रखो, विकास होगा। और दिल दिमाग को दुरुस्त कौन करेगा? धर्म करेगा। तो विज्ञान यदि धर्म की शरण में है तो सारे जगत के उत्थान का आधार बने। डॉक्टर पीयूष जैन, नमोस्तु महाराज। जो कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। आप और भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आपके पास और भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ। महाराज जी, एक उपनिषद का वाक्य है, विज्ञान सारथिर्यस्तु मनोप्रग्रह वान्नर सोध्वनम सुखमाप्नोति तद विष्णो परमम पदम। वो विष्णु का परम पद क्या? ये थोड़ा सा गूढ़ प्रश्न हो गया। बहुत अच्छी बात है। विष्णु का परम पद और कुछ नहीं, हमारे ही भीतर है। दूध से भिन्न है या दूध से अभिन्न? उसी के अंदर है। तिल में तेल खोजें तो कहाँ है? उसी के अंदर नहीं है। तो जैसे दूध में घृत है, तिल में घी है, वे दूध में घृत है और तिल में तेल है, वैसे ही तो आत्मा में परमात्मा है। बाहर खोजने की जरूरत ही नहीं। हमारी यही भयानक भूल रही है, हमने बाहर खोजा है। भीतर खोजो, अप्पा सो परमात्मा। नमस्ते महाराज। नमस्ते। डॉक्टर पीयूष जैन, जो कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, कैंसर के विषय में अपने विचार रखेंगे। और उसके बाद डॉक्टर प्रशांत जैन तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, समस्त तारिका माताओं को वंदामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न तो नहीं है, पर आपकी अनुमति हो तो मैं कैंसर के विषय में कुछ कहना चाहूँगा। संक्षेप में जरूरी। जी महाराज जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि समाज में एक आम धारणा है कैंसर को लेके कि कैंसर लाइलाज है, कैंसर का कोई इलाज नहीं है, कैंसर मतलब कैंसल। और इसका समाज में एक बहुत नकारात्मक एटीट्यूड है कैंसर को लेके। लेकिन मैं एक कैंसर रोग विशेषज्ञ होने के नाते अपने अनुभव और अपने पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये धारणा बिल्कुल गलत है। आप सबको बहुत आश्चर्य होगा कि कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें कैंसर 1 घंटे में भी ठीक किया जा सकता है। जैसे कि जीभ का हो या गाल का बहुत छोटा कैंसर हो तो उसको 1 घंटे के ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है और मरीज अपना जीवन पहले की भांति पूर्ण रूप से जी सकता है। तो कैंसर में सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कोई है तो वो यह है कि हमको बहुत अर्ली स्टेज में समय रहते इसका पूर्ण इलाज लेना चाहिए। लेकिन समाज में लोग डॉक्टर की शायद कम सुनते हैं और दूसरे लोग जो इस विषय के जानकार नहीं है उनकी बात मानते हैं और बहुत समय खराब करते हैं, जिससे कि कैंसर एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है और फिर उसका इलाज उतने बेहतर तरीके से नहीं हो पाता और कहीं ना कहीं जो सर्वाइवल रेट्स होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू जो अर्ली स्टेज में कैंसर का इलाज हो सकता है। और अगर हम ये तो होगी समय की बात, और एक बात जो और बहुत ज़रूरी है कैंसर मरीजों के लिए वो है एक सकारात्मक एटीट्यूड। जैसा कि देख रहे हैं हम कि कैंसर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है हमारे समाज में, देश में और पूरे विश्व में।
तो इसमें यह है कि कैंसर होने पे मरीज बाद में मरेगा, लेकिन अगर नकारात्मक एटीट्यूड हो तो वो जीते जी ही, जब उसका डायग्नोसिस ही होता है तभी वो जीने की इच्छा छोड़ देता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमको दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर हम कैंसर का जल्दी इलाज कराएंगे उससे हम पूर्णतः ठीक हो सकते हैं और हम एक सकारात्मक एटीट्यूड से समाज इसको लेके आगे बढ़े। और मेरे ख्याल से सकारात्मक रहने का सबसे अच्छा माध्यम है भावना योग। तो कैंसर को लेके समाज के लिए मेरा एक यही संदेश है कि इसको टालें ना, इसका इलाज जल्द से जल्द कराएं, पूर्ण रूप से कराएं और एक सकारात्मक एटीट्यूड से कराएं। और इलाज अगर आपका चालू होता है तो मेरे ख्याल से भावना योग तो आपको करना ही करना है। 50% इलाज और 50% भावना योग से आप मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होंगे। डॉक्टर साहब आप ये और बता दीजिए, बहुत अच्छी जानकारी आज आप सबके माध्यम से पूरे दुनिया को मिलने जा रही है, लेकिन एक हमें और बात ध्यान रखना चाहिए, कैंसर दिनों दिन बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सप्ताह में 1-2 समाचार तो आ ही जाते हैं। आज सुबह से 3 कैंसर के समाचार मेरे पास आ गए। कहीं न कहीं इस तरह का प्रसार हो रहा है, इसकी वजह पर हम सबको ध्यान देना जरूरी है। कैंसर होने के बाद इलाज कराएं, ये बात की बात। हमें ऐसी सलाह देनी चाहिए कि कैंसर जैसी बीमारी होए ही नहीं। डॉक्टर PN जैन जो मुंबई में हैं, वो मेरे पास कोलकाता में थे। एक 2.5 साल का बड़ा मासूम बच्चा उस समय मेरे पास था, उसे ब्लड कैंसर था। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब इस बच्चे को कैंसर क्यों हुआ? न तो इसके माँ बाप का खान पान खराब है और इसने तो अभी खाना पीना सीखा ही नहीं। तो उन्होंने जो बात कही, शायद आप भी सहमत होंगे। उन्होंने कहा, महाराज पूरा वातावरण विकृत हो गया, हम दूषित श्वास लेते हैं, दूषित पानी पीते हैं, दूषित अनाज खाते हैं, दूषित फल खाते हैं, दूषित सब्जी खाते हैं, तो शरीर स्वस्थ कितने दिन तक होगा? उन्होंने एक बात पर सबसे ज़्यादा बल दिया था, वो है पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग से बचने का। आप जितनी भी साग सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, सब में कीटनाशक और रासायनिक खाद का अंधाधुंध प्रयोग होता है। अनाज में भी इसका असर होता है, तो वो हमारे शरीर को दुष्प्रभावित करता। अब जानवरों में भी कैंसर होने लगा, गायों में भी कैंसर, क्योंकि वही भूसा वो खा रही है। तो खान पान की शुद्धि पर ध्यान रखें और अपने एटीट्यूड को ठीक करने के लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने भावना योग की बात की, कैंसर होने के बाद भावना योग करने की अपेक्षा रोज भावना योग करो ताकि कैंसर होए ही नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो भावना योग के प्रयोग से, नमोकार मंत्र के लेखन के प्रयोग से अपने एटीट्यूड को ठीक करके कैंसर को हराया है। अभी एक डॉक्टर, एक RK जैन है भोपाल में, उनका बहुत 7 घंटों का ऑपरेशन हुआ है। पेट में कैंसर था, बड़ा भयानक रूप था, डॉक्टरों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन वे नियमित भावना योग कर रहे हैं और आज उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। 1 साल हो गए, वो अपने आप में स्थिर है। ऐसे अनेक लोग हैं। तो अब लोगों को चाहिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। एक बहुत बड़ी कमजोरी है लोगों की, थोड़े दिन तकलीफ होती है तो कुछ कर लेते हैं, फिर ठीक हो गए तो आलस खा जाते हैं और फिर बीमारी ऐसी जकड़ती है कि कुछ करने लायक नहीं बचते। तो अपने सेहत के प्रति जागरूक रहिए, सही खान पान और अच्छी जीवन शैली को अपनाइए ताकि आप स्वस्थ रह सकें। नमस्ते जी। कैंसर के शल्य चिकित्सक डॉक्टर प्रशांत जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे एक्यूप्रेशर और होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर मयूर जैन। प्रशांत भी कैंसर वाले हैं।
हाँ, प्रशांत जी। अच्छा, जैसा कि डॉक्टर पीयूष ने चर्चा करी, इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हुए कैंसर शब्द सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक डेथ सेंटेंस मान लेते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा कैंसर को समझने की कोशिश करें तो कैंसर मूलतः एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। एक 20% जो कैंसर्स होते हैं वो जेनेटिक कारण होता है, जैसा आपने उल्लेख किया कि एक 2.5 साल के बच्चे था तो उसकी कोई गलती नहीं है, वो एक उसका बैड लक है, उसके जेनेटिक कॉज है। लेकिन 100 में से 80-85 कैंसर्स जो होते हैं वो हमारी लाइफस्टाइल से होते हैं। और लाइफस्टाइल में अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, जबलपुर की बात करें, तो मेनली शराब और तम्बाकू का सेवन यही मेन कारक हैं कैंसर होने के। एक सामाजिक रूप में कोई समाज शराब पीते दिखेगा तो शायद हम उसको मना करेंगे, कोई इसमें यहाँ सिगरेट पी के घूमेगा तो हम मना करेंगे। लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अभी इस समय पे शायद 2, 4, 10 लोग होंगे जिनकी जेब में गुटखा होगा, और बाहर यहाँ से जाने के बाद कोई गुटखा मुंह में खाएगा तो उसे कोई मना नहीं करेगा। लेकिन गुटखा एक करोड़ों अरबों रुपए की इंडस्ट्री है, 1 रुपये 2 रुपये में मिलता है, और यही सबसे बड़ा जहर है। और आपको जान के ताज्जुब होगा, जब मैं टाटा में था तब हम लोग जो मेनली पेशेंट्स ऑपरेट करते थे वो 40, 50, 60 साल की उम्र के होते थे। अभी जबलपुर में हर महीने में 1 या 2 पेशेंट्स ऐसे ऑपरेट करता हूँ जिनकी उम्र किसी की 25 साल है, किसी की 26 साल है। और ये सारे वो लोग हैं जो तम्बाकू नहीं खाते, ये गुटखे का सेवन करते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से ये अनुरोध है कि गुटखा या सुपारी, वो जो पाउच हमें लगता है कि अरे ये इससे क्या होगा, वो आपको नहीं आपके परिवार को बर्बाद कर देता है। तो कम से कम आज जितने लोग हैं, अगर वो सब आज मुनीश्री के सामने ये बोलें कि हम आज खुद से और अपने परिवार में अगर कोई खाता है तो छोड़ देंगे, तो शायद महाराज जी का यहाँ आना और हमारा यहाँ आना सफल होगा। बहुत अच्छा सुझाव रखा है डॉक्टर साहब आपने, और ये बहुत बड़ा कारण है, इसमें कोई संशय नहीं है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं साधु संतों को भी कैंसर क्यों हो जाता है, उसका कारण मैंने आपको जो बताया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, रासायनिक खाद, उसके कारण हो रहा है। लेकिन जो कारक आपने बताया बहुत गंभीर है। आज से करीब 20 वर्ष पूर्व मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, जो गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार की गई थी। उसका शीर्षक था विश्लेषण, और उन्होंने सभी प्रकार के नशीले पदार्थों को, शराब से लेकर अफीम तक, कैंसर का मूल कारण बताया, और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से और लोमहर्षक डॉक्यूमेंट्री थी। उसे देखने के बाद शायद ही कोई इसको लेने का नाम लेगा। मैं हमेशा कहता हूँ पान मसाला मौत मसाला है। गुटखा जो तुम्हें गुटकने वाले को खा जाए वो गुटखा है। गुटखा खाओ गाल गलाओ, गुटखा खाओ जान गंवाओ। ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल सही है, समय रहते व्यक्ति को इसे छोड़ना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि यहाँ उपस्थित लोग और जो लोग घर बैठे कार्यक्रम देख रहे हैं, यदि आज संकल्प लेते हैं कि मैं अपने परिवार और समाज की सेहत को सुरक्षित रखने के ख्याल से आज से नशे का त्याग करता हूँ। मैं देखना चाहूँगा कितने लोग हैं जो अपना हाथ उठा करके संकल्प व्यक्त करते हैं। जिनका पहले से त्याग है वो भी उठा लो, ताकि पता लगे यहाँ सब नशा मुक्त हैं। उठो तो देखो, नहीं तो पता लगेगा। यहाँ पूरे उठाओ, पूरे हाथ उठना चाहिए। महिलाओं के कम उठ रहे हैं, ये बात है। ठीक है, बहुत सुंदर। अरे हाथ उठा रखिए, पूरा कवर करो भाई, एकदम अच्छे से। देखो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा संदेश, संस्कार। एकदम हाथ उठा के रखो अभी ऐसे ही। हाँ, संस्कार धानी के इस मंच से आज जा रहा है डॉक्टर प्रशांत। इसमें बहुत अच्छे, उठाए रखिए प्रशांत, इसमें बहुत अच्छे निमित्त बने हैं। आप सब इसी तरीके से इधर कर लिया, पुरुषों को कवर। हाँ, पुरुषों को तो ज़्यादा ध्यान दो। हाँ, ऐसे उठाओ हाथ, अच्छे से दिखना चाहिए। ये इस बात का प्रमाण है। महिलाएं इधर उठाए रखो। हाँ, ये इस बात का प्रमाण है कि आप लोग वाकई में बहुत गंभीर हैं। उठाए रखिए अभी। देखा, सबका चेहरा कवर हो जाएगा, चिंता मत करो। हाँ, और देखो थोड़ा इधर दाएं बाएं भी घुमा लेना भैया। हाँ, उठा तो ले हाथ। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत सुंदर।
बहुत प्रसन्नता का विषय है, बहुत बढ़िया। चलिए डॉक्टर मयूर जैन जो होम्योपैथिक चिकित्सा से जुड़े हुए हैं और एक्यूप्रेशर से भी जुड़े हुए हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे अभिजीत के अभिनीत क्या रहे। नमोस्तु महाराज श्री। एक डॉक्टर की भूमिका में कार्य करते हुए सामाजिक धार्मिक दायित्व कैसे निभाएं ताकि हम अपना पुण्य बढ़ा सकें, और साथ में महाराज जी अगर डॉक्टर एसोसिएशन को आपके भावना योग का साथ मिल सके तो बड़ी कृपा हो। नमोस्तु महाराज। देखिए, बहुत अच्छी भावना आपने व्यक्त की। एक चिकित्सक होने के साथ साथ धार्मिक सामाजिक दायित्वों का पालन कैसे करें जिससे पुण्य बंधे। मेरा तो मानना है एक चिकित्सक जितना अच्छे से धर्म कर सकता है और जितनी अच्छी समाज सेवा कर सकता है उतना कोई दूसरा नहीं कर सकता। हाँ, चिकित्सकों का धर्म करने का तरीका आमजनों से थोड़ा भिन्न होगा। आमजन अगर मंदिर में भगवान की पूजा सेवा करके पुण्य करते हैं तो अलग बात है, लेकिन एक चिकित्सक यदि धर्म करता है तो चिकित्सक को धर्म करने का दूसरा तरीका है अपने क्लिनिक में बैठकर लोगों की सेवा करना और लोगों को अहिंसा से जुड़ने की प्रेरणा देना। आप अपने पेशेंट्स को इस बात के लिए समझाइए, आहार विज्ञान बताकर उन्हें शाकाहार का प्रण दिलाइए। आपके निमित्त से एक व्यक्ति ने भी यदि हिंसा छोड़ा, जो एक आदमी एक अंडा रोज खाता हो तो 30 अंडा महीने में 360 अंडा साल में वो खा रहा है, 365। वो आदमी अगर अपने 20 साल की जिंदगी के लिए छोड़ देता है तो आप सोच लीजिए कितने हुए। 7,230 अंडे से आप बचा रहे हैं। इसका पुण्य इतने प्राणियों को एक आदमी के निमित्त से बचा रहे हैं। हमेशा धर्म हर व्यक्ति का एक सा नहीं होता। प्रोफेशन के अनुरूप धर्म और धर्म की क्रियाएं होती है। जो लोग मंदिर आदि नहीं आते, लोग उन्हें अधार्मिक मानते हैं। मैं ऐसे लोगों के विचारों से कतई सहमत नहीं हूं। मेरी दृष्टि से हर वह व्यक्ति धर्मी है जो अधर्म से बचा हुआ है। अधर्म से दूर रहो, धर्म हो गया। धर्माचार अपनी भूमिका के अनुरूप करो। समझ गए? आपने भावना योग का निवेदन किया, बहुत लोगों की मांग आ रही है। क्योंकि व्यस्तता अधिक है, पर जरूर जबलपुर को भी भावना योग का योग मिलेगा। मैं अपनी अनुकूलता से देखता हूं कब बनता है। डॉक्टर अभिनीत जैन MS जो जनरल सर्जन हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर आदिश कुमार जैन मेडिकल अफसर जिला क्षय केंद्र जबलपुर। पूज्य गुरुवर जी को शत शत नमन। गुरुवर, मेरा ये प्रश्न है कि पहले के ज़माने में जो धैर्य नाम का एक गुण होता था वो काफ़ी विलक्षण हुआ करता था, और अभी अब वो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। कोई भी जो हमारे मरीज़ हमारे पास आते हैं वो त्वरित आराम चाहते हैं। इस दौरान अगर हॉस्पिटल में, अगर वो घर में सालों साल बीमारी बढ़ाते रहते हैं तो उससे कोई समस्या नहीं आती है, पर हॉस्पिटल में जैसे ही कदम रखते हैं तो वे चाहते हैं त्वरित आराम मिले, त्वरित उनकी सब बीमारियां व्याधियां दूर हो जाएं। इस दौरान अगर चिकित्सक इलाज करते समय उनका अगर कोई मृत्यु या कुछ बुरा हो जाता है तो दुर्व्यवहार भी हॉस्पिटल स्टाफ से और ये सब समस्याएं और हमारे सामने बहुत आती हैं। उसके लिए आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे गुरुवर? देखिए, बात बिल्कुल सही है। चिकित्सा में हर व्यक्ति को धैर्य तो रखना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ, कोई भी बीमारी हो सबसे पहले एक दवाई खाओ जिसे खाते ही आराम मिलता है। हर बीमारी का इलाज है, उसका नाम है संतोष बटी। संतोष बटी खाइए, तत्काल आराम पाइए। तो थोड़ा धैर्य तो रखना चाहिए। लोगों में अधीरता है और इस अधीरता में चिकित्सकों के साथ या चिकित्सा में सहायक कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करना उचित नहीं। इसमें जो भी ऐसा करते में कसूरवार तो है ही, पर वर्तमान चिकित्सा की व्यवस्था भी इसके पीछे कुछ जिम्मेदार हो गई है।
मानता हूँ सभी चिकित्सक ऐसा नहीं करते, लेकिन जब से मेडिकल ने एक इंडस्ट्री का रूप लिया है तब से इसमें अनेक विकृतियां उत्पन्न हो गई है, जिससे आप भी असहमत नहीं हो सकते। इससे बचने के लिए मैं यही कहूँगा कि चिकित्सक पहले आने वाले रोगी की मन की चिकित्सा करे, उसको अपने साथ जोड़े और उसके मन को इस तरह से तैयार करे कि मन हल्का हो जाए, और अनावश्यक औषधियाँ, अनावश्यक जांच पड़ताल से बचे। तब सुनकर के बड़ा दुख होता है कि बड़े बड़े चिकित्सालयों में, बड़े बड़े अस्पताल, 500-500, हजार करोड़ के अस्पतालों की कहानी बता रहा हूँ, पेशेंट के मर जाने के बाद भी वेंटिलेटर पर लगाए रखते हैं। ये झूठी बात तो नहीं है ना? ये पूरी चिकित्सा जगत पर एक बहुत बड़ा कलंक है, इसे हमें साफ करना होगा। इसीलिए आजकल चिकित्सकों के प्रति लोगों का एटीट्यूड बिगड़ा है। नहीं तो हमारे देश में तो चिकित्सक को भगवान का प्रतिनिधि माना गया, उसे प्राणाचार्य की संज्ञा दी गई है। वो गौरव पुनः लौटना चाहिए। हालांकि ऐसे चिकित्सक स्वल्प हैं, पर जो भी हैं, एक मछली तालाब को गंदा करती है। फिर भी मैं सभी से कहूँगा, चिकित्सकों के प्रति हमें बहुत सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। मैं एक ऐसे चिकित्सक को भी जानता हूँ, नहीं सुनाऊंगा तो बात अधूरी हो जाएगी। देखिए पेशेंट्स के लोग कितने अधीर होते हैं और चिकित्सक, कर्तव्यनिष्ठ चिकित्सक कैसा होता है। एक व्यक्ति के बेटे की सर्जरी होनी थी, डॉक्टर 20 मिनट लेट आया। सारी तैयारी ऑपरेशन थिएटर में हो गई थी, डॉक्टर लेट आया तो पेशेंट्स के परिचारकों ने बहुत उलाहना दिया। डॉक्टर साहब ने रंच मात्र प्रतिक्रिया किए बिना सीधे ऑपरेशन थिएटर में गए, पूरा ऑपरेशन किया। आधा घंटा का ऑपरेशन था। ऑपरेशन पूर्ण करके वो बाहर निकले और चले गए और लोगों से कहा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, आपको बधाई। डॉक्टर साहब गए तो उनके आंखों में आंसू थे। परिचारकों को लगा कि डॉक्टर साहब के आंखों में आंसू क्यों? डॉक्टर तो निकल गए। वहाँ के जो उनके और सहयोगी थे उनसे पूछा क्या बात हो गई? बोले आपको पता नहीं, डॉक्टर साहब के इकलौते बेटे की हृदय गति अवरुद्ध होने से मृत्यु हुई है। वे उनकी अंतिम संस्कार की क्रिया में जा रहे थे, अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी की हुई है। ये अर्थी वहीं छोड़ कर आए हैं, चूँकि आज का ये ऑपरेशन का डेट था इसलिए छोड़ कर आए हैं। अब जाकर के वो उनकी अंतिम संस्कार करेंगे। जिस धरा में इस तरह के चिकित्सक होंगे, क्या वो देवता से कम होंगे? इसलिए इस पहलू को भी देखना चाहिए, सभी को एक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। डॉक्टर आदेश कुमार जैन, मेडिकल अफसर जिला 6 केंद्र जबलपुर। बंधुओं, मैं इनके बारे में बताना चाहता हूं कि कोरोना से जूझने के लिए लोगों की बहुत बड़ी अच्छी सेवा इन्होंने दी है, बहुत ही सक्रियता से। एक बार 2000 कतर ध्वनि कर दीजिए। और इसके बाद मैं लीग से हट के आमंत्रित करूंगा श्री अतुल जी जैन, एडीजीएफ भोपाल को। गुरुदेव, मेरा प्रश्न युवा वर्ग की तरफ से है कि खासकर मेडिकल चिकित्सा शिक्षा का लंबा समय होता है और इस दौरान युवा अपनी युवावस्था को पूरा समय देता है उसमें करने में। इस दौरान युवा वर्ग में देखा जाता है कि विचारों का समूह रहता है, तो उचित समय पर उचित विचार का चुनाव कैसे किया जाए और लक्ष्य पे प्रशस्त रहा जा सके। कंप्यूटर ऑपरेट किए हो? जी कभी कभी महाराज। कंप्यूटर ऑपरेट करने वाले को तो देखा ही होगा। जी महाराज।
मैंने भी ऑपरेट किया नहीं, देखा है, पर देख करके भी बहुत सारा अनुभव हो गया जो करने वालों को होता है। तो एक कंप्यूटर में बहुत सारे फाइलें होती है जी। अब उन फाइलों में से आपको कोई बात बाहर निकालनी है तो क्या करते हैं? उसको खगालते हैं जी। या सीधे से एक कमांड दे करके अपनी फाइल को क्लिक करते हैं? क्या करते हैं? खगालते हैं। खगालने वाला तो सुबह से शाम तक खगालते रहेगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा। सही ऑपरेटर कौन है? जिसकी फाइलिंग प्रॉपर है। जी। और फाइलिंग प्रॉपर है तो उसको पता ये डेटा किस फाइल में है, फट से क्लिक करता वो फाइल निकाल देता है, तो उसका समय खराब नहीं होता। उससे कुछ भी बोलो तुरंत हाजिर, हमारा ये विजय है, उससे कुछ बोलो बस अब भी हाजिर। फाइलिंग प्रॉपर हो तो तुरंत चीजें मिल जाएगी, और जिनकी फाइलिंग प्रॉपर नहीं हो वो घूमते रहेगा। तो जैसे कंप्यूटर में फाइलिंग का सिस्टम है, ऐसे मेंटल फाइलिंग भी होनी चाहिए, और किस समय कौन सी फाइल खोलनी है और कौन सी बंद करनी है इसकी क्षमता विकसित करनी चाहिए, तो फिर समस्या हल हो जाए। बंधुओं, श्री अतुल जी जैन जो एडीजीएफ भोपाल हैं, गुरुचरण के अनन्य भक्त हैं और गुणायतन ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से भी जुड़े हुए हैं। व्यस्त प्रशासनिक दायित्व के मध्य भी हाँ ये गुरु चरणों में आते रहते हैं दिशा निर्देश देने के लिए, और समाज के लिए एक बहुत समर्पित व्यक्तित्व है। एक बार जोरदार करते ध्वनि वंदन कर दीजिए। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री अशोक जी फुग्गा जो राष्ट्रीय युवा दिगंबर जैन महासंघ से संबंधित है, और पंकज जी एमडी, शैलेश आदिनाथ और पवन LIC। बंद हो, आप सवाल करो जब तक। अतुल बोलो। गुरुवर, एक थोड़ी सा मैं एक दो अपने प्रश्न पूछने के पहले एक दो बातें कहना चाहूँगा आपकी आज्ञा के साथ में, संक्षेप और में। ये बिल्कुल संक्षेप में। सरलता, सहजता, विनम्रता, प्रामाणिकता एवं चिर स्थायी मुस्कान के धनी, नहीं कोई अहंकार और मिसाल बने आप सभी के लिए। वैराग्य और तप की प्रतिमूर्ति, किंतु लोक कल्याण की भावना सर्वोपरि, ऐसे गुरुवर श्री प्रमाण सागर महाराज जी को मेरा सशत नमन, मेरा सशत नमन। अरे सागर महाराज जी को भी मेरा सशत नमन। गुरुवर मेरी माँ कमला देवी जैन, भाई अरुण जैन बेंगलोर, और समस्त भोपाल वासी हाँ सवाल। गुरुवर 1 मिनट और मैं कहना चाहूँगा कि जैन दर्शन, जैन साहित्य, जैन चर्या और जीवन जीने की कला इतने स्नेहिल और इतने ओजस्वी बातों से ये जो आप बखान करते हैं, और 2 शब्द कहना चाहूँगा कि बहुत अद्भुत है, बेमिसाल है और अद्वितीय है शंका समाधान। सवाल कर लो बस, भैया। बस गुरुवर, बस शंका समाधान के बारे में बस एक शब्द और कहना चाहूँगा कि नहीं कोई शब्द इस कार्यक्रम को कोई उपमा दे सकूँ, नहीं कोई शब्द इस कार्यक्रम को कोई उपमा दे सकूँ, नहीं कोई लफ्ज की वाणी का रूप दे सकूँ। बस एक बात कह सकता हूँ प्रामाणिकता के साथ, भावों की विशुद्धि बढ़ जाती है जब भी मैं शंका समाधान देखता हूँ, जब भी मैं शंका समाधान। गुरुवर मैं भोपाल से आया हूँ, मैं बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछना चाहूँगा। एक लोक कल्याण का एक पूछो। अच्छा, तो फिर लोक कल्याण के लिए बात करना चाहूँगा। बोलो। गुरुवर, सरलता, सहजता, पवित्रता और निर्मल भावों की सर्वता है धर्म। फिर धर्म और धर्म के मानने वाले लोगों में धार्मिक उन्माद क्यों बढ़ता जा रहा है और हम कट्टरता की तरफ क्यों बढ़ते जा रहे हैं? बहुत ही अच्छा और व्यवहारिक सवाल है। इसकी मूल वजह है कि हम लोग धर्म की क्रियाओं में रूढ़ हो रहे हैं, उसके मूल प्रयोजन को भूल रहे हैं। हमें हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए कि मूल को छुए बिना बाहरी क्रियाएं केवल आडंबर है, और मनुष्य को आडंबर मुक्त होकर धर्माचार्य करना चाहिए। आज ये बहुत बड़ी विडंबना है।
लोग एक प्रकार की आत्ममुग्धता में जीते हैं, थोड़ी सी ऊपरी धार्मिक क्रियाएं करके अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं। ये बहुत बड़ा भ्रम है। धर्म का असली मजा तो तब है जब हमने अपने भीतर रूपांतरण घटित किया। ये कठिन लगता है पर कठिन नहीं है। कठिन उन्हें लगता है जिनके अंदर धर्म की सही समझ विकसित नहीं हुई। जो धर्म की सही समझ पा लेते हैं उनके लिए अत्यंत सहज है। वे दुनिया के किसी भी क्षेत्र में रहे इसे हासिल कर सकते हैं। और हमें धर्म के आध्यात्मिक रूप को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर नमस्ते संध्या जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर जूही बजाज। डॉक्टर संध्या जैन और उसके बाद डॉक्टर जूही बजाज तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अभी अभी आपने बताया कि प्रकृति के विरुद्ध चलना धर्म के लिए अच्छा नहीं है, तो बस हमारे चिकित्सा पद्धति तो ज़्यादातर प्रकृति से छेड़छाड़ तो करती ही है। जैसे आजकल शादियां बहुत देर से हो रही हैं, तो लोगों को बच्चे प्रोड्यूस करने में थोड़ा टाइम लगता है और हमें काफ़ी तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये जो है कई तकनीक प्रकृति के विरुद्ध रहती है, तो क्या हम उनकी खुशियाँ के लिए धर्म के विरुद्ध काम करते हैं? देखिए, प्रकृति के विरुद्ध जो है वो धर्म विरुद्ध तो है ही, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए मैं आपके मुख से जनता को ये कहलाना चाहता हूँ, विवाह समय पर करे, विलंब से नहीं, ताकि डॉक्टरों के पीछे लाइन न लगाना पड़े। जो आज समस्या है, आप दृढ़ता से ये बात बोल सकती हैं। 3-4 दिन पहले मैंने अपने एक प्रश्न के उत्तर में ये बात रखी थी और ये बात अभी पूरे विश्व में बहस का मुद्दा बन रहा है। लोग इस बात को समझने लगे हैं कि लेट मैरिज का दुष्परिणाम क्या है। तो हमें इस तरफ जागरूकता तो होनी ही चाहिए। जो भी लोग प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं निश्चित उसका दुष्परिणाम भोगना ही पड़ता है। डॉक्टर जूही बजाज और उसके बाद बंधुओं में आमंत्रित करूंगा उन युवाओं को जो कटनी से लेकर के यहाँ तक के बिहार में अपना सक्रिय योगदान दिए थे। वो तैयार रहेंगे वेद जैन, शुभम जैन, अनिमेश जैन, अनुधीश जैन, संदेश जैन। नमोस्तु गुरुवर एवं समस्त आर्यका संघ को वंदामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, आज के टीनेजर बच्चों को सकारात्मक दिशा की ओर कैसे लेके जाएं? भावना योग के अलावा बहुत से मरीज़ हमारे पास आते हैं, वो यही पूछते हैं कि बच्चों का ध्यान कैसे सही दिशा पे लगाएं, क्योंकि उनका ज़्यादातर दिमाग आजकल अगर जहाँ फ्री समय हो या तो टीवी या मोबाइल पे ही जाता है गेम खेलने में। तो कृपया इसका मार्गदर्शन। देखिए, बहुत ही चुनौतीपूर्ण सवाल आपने खड़ा किया है। किशोर वय के बच्चों को हम सकारात्मक दिशा में कैसे लगाएं? हमें प्रारंभ से ही बच्चों के हृदय में सही समझ विकसित करना चाहिए। किशोर वय में जब उनके अंदर नए उन्मेष प्रकट होते हैं, उनकी फीलिंग्स चेंज होती है, उस समय उन्हें कुछ भी बोलना, खासकर माँ बाप के द्वारा, उनको रुचिकर कम लगता है और वहीं से एक भटकाव की शुरुआत होती है। तो हमें सबसे पहले उनके नींव को मजबूत करना चाहिए। बचपन से ही उन्हें इस तरीके का प्रशिक्षण देना चाहिए कि उनमें पूर्ण स्थिरता बनी रहे, पहली बात। दूसरी बात, हमें उन्हें सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए बिल्कुल वैज्ञानिक और प्रायोगिक तरीके से जोड़ना चाहिए। उनके लिए अलग अलग वर्कशॉप करना चाहिए, उनका ब्रेन वॉश करना चाहिए, उनके दिल दिमाग में ये बात बिठानी चाहिए कि हमारे जीवन के लिए क्या और कितना उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है। प्रायः हम लोग केवल आदेश की भाषा का प्रयोग करते हैं, बेटा ये करो और ये नहीं करो। मनोविज्ञान की दृष्टि से ये काम कारगर नहीं है।
हमें ये करो और ये नहीं करो की जगह उसके लिए ये समझ देनी चाहिए कि वो खुद तय करे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। औचित्य गुण का बोध यदि बच्चों में प्रारंभ से हो तो उन बच्चों में कभी भटकाव नहीं होगा। मैं इसी जबलपुर की बात बताता हूँ। 1997 में जब मैं यहाँ था, लाडगंज में था, एक 2.5 साल का बच्चा मेरे पास आया, उसके जेब में कैडबरी थी। मैंने देखा, हमने कहा बेटा ये किसने दिया? बोले मेरे चाचा ने। बोले पता है कैडबरी में तो एग होता है। वो तुरंत मेरे कमरे से गया, बाहर हो गया। मुझे लगा कि उसको बुरा लग गया, सो भाग गया, पर आधा मिनट बाद वापस आ गया। बोला कहाँ गया था? बोला कैडबरी फेंकने। फेंक दिया? बोले हाँ फेंक दिया। बोले क्यों? बोले महाराज जब उसमें एग है तो क्यों रखना? मुझे याद है वो सिंघई पेपर मार्ट का बच्चा था, शायद पिंकू का बेटा था, 2.5 साल का बच्चा। उस 2.5 साल के बच्चे में ये समझ, तुरंत फेंक दिया। तो हम लोग ऐसी समझ विकसित करें तभी सफल होंगे। इस तरह के समझ के अभाव में बच्चों की शिकायतें भर होगी, परिणाम कुछ नहीं। ओम। वे जैन शुभम जैन जो भटक मतलब जिनका मजबूत नहीं हुई है नींव, जो अब जा चुके हैं, उनको वापस लाने के लिए क्या करना उनको चाहिए? लाने के लिए गुरुओं की शरण में लाओ, गुरुओं के पास लाओ, पर उनकी शिकायत मत करो। ज़्यादातर बच्चे माँ बाप के साथ गुरुओं के पास आने में हिचकते हैं। क्यों हिचकते हैं? आप लोग आकर सीधे शिकायतें करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है ना। बुरा तो ऐसा नहीं लगता, पर अच्छा नहीं लगता जब लोग दूसरों की शिकायत करते, खासकर बच्चों की। पहला इंट्रोडक्शन ही शिकायत से कभी मत कीजिए। आप आइए, अपने बच्चों की अच्छाइयाँ बताइए और फिर बताइए कि महाराज जी इसमें बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छा करता है, आपका विशेष मार्गदर्शन मिलेगा तो फिर और अच्छा करेगा। और फिर उन बच्चों को अगर ठीक तरीके से समझाइश दी जाती है तो वो सारा काम कर लेता है। वे जैन शुभम जैन, सरल जैन, अनिमेश जैन, अनधी जैन, संदेश जैन, ये युवा है जो कटनी से लेकर जबलपुर तक पद बिहार में सक्रिय योगदान दिया है। एक बार कौशल धनी सेन का अभिनंदन करिए बंधु। शरद जैन भी उसमें साथ में है बंधु। है नहीं अब कुछ डॉक्टर्स के रह गए हैं नाम, तो कल देखिए आज के सत्य को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दूंगा, समय हो गया। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। हाँ, से सागर जी महाराज की। पूज्य दिलमती माता जी की, समस्त आरिका संघ की। शंका समाधान।